नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मालती जोशी की एक बहुत प्यारी लेकिन दर्द भरी कहानी जो समाज की सच्चाई को उजागर करती है और किशोरी लड़कियों को एक सीख भी देती है। कहानी का शीर्षक है ब्लू व्हेल गेम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह अभी आधे रास्ते में थी कि बारिश शुरू हो गई। रास्ते में कहीं रुकने की जगह थी नहीं, न कहीं कोई पेड़ था कि जिसकी छाया का वह आश्रय ले लेती। भीगे कपड़ों में चलना मुश्किल हो रहा था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, किताब की थी। खराब हो गई तो दूसरी लेना कठिन हो जाएगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हद नहीं। कॉपियां भीग गई तो सारे नोट्स फिर से निकालने पड़ेंगे। वह चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी होकर वर्षा के थमने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक स्कूटर उसके पास आकर रुका। वह तो एकदम डर गई। तभी उस व्यक्ति ने हेलमेट थोड़ा ऊपर उठाकर पूछा, मोहित की बहन हो ना? उसने सिर हिला दिया। आओ, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। मैं भी वहीं पास में ही रहता हूँ। विश्वास करने को जी चाह रहा था, पर डर भी लग रहा था। तभी पानी की एक जोरदार बौछार आई और वह फिर एक बार सिर से पांव तक सराबोर हो गई। फिर उसने विचार नहीं किया। वह चुपचाप स्कूटर पर उसके पीछे जाकर बैठ गई। घर के सामने उसे उतार कर वह चला गया। धन्यवाद करने का भी अवसर नहीं मिला उसे। माँ शायद खिड़की से देख रही थी। घर में घुसते ही कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। किसके साथ आई हो? भैया। भैया के कोई दोस्त है। क्या नाम है? नाम तो पूछ ही नहीं पाई। अरे नाम पता जाने बिना महारानी स्कूटर पर सवार हो गई। कहीं और ले जाता तो? माँ, पानी जोर से बरस रहा था और मेरे पास छाता भी नहीं था, इसलिए। तो क्या हुआ? मिट्टी की बनी है क्या तू कि पानी में गल जाती? उसे दनादन छींकें आ रही थी और माँ थी कि बिना रुके बोले चले जा रही थी। आखिर बोली, मैं जाऊं, कपड़े बदल लूं, बाकी भाषण बाद में दे लेना। उसकी इस बात ने जैसे आग में घी का काम किया। माँ और जोर से शुरू हो गई, पर उन्हें अनसुना करके वह कपड़े बदलने चली गई और फिर बाहर आई ही नहीं। माँ देर तक भुनभुना रही थी। जैसे ही भैया घर आए, फिर शुरू हो गई माँ। पता नहीं कौन था, अपने आप को तुम्हारा दोस्त बताकर इसे स्कूटर पर छोड़ गया घर। भैया एकदम आग बबूला हो गए। खबरदार, जो मेरे किसी दोस्त से बात की, दोबारा किसी के साथ देखा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। उसे इतना गुस्सा आया। इतनी सी बात का कितना बड़ा इश्यू बना रहे ये लोग। ऐसा क्या अनर्थ हो गया? एक भले आदमी ने भरी बरसात में लिफ्ट ही तो दी थी। लेकिन उस दिन का भीगना उसे बहुत भारी पड़ गया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शाम तक उसे तेज जुकाम हो गया और अगले 2-3 दिन वह बुखार में तपती रही। बुखार उतरने के बाद भी कमजोरी लग रही थी। स्कूल जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर आखिर कितने दिन गोल करती स्कूल? 12वीं का साल था। एक एक दिन महत्वपूर्ण था। 5वें दिन वह स्कूल से लौट रही थी कि फिर वही स्कूटर वाला आकर रुक गया। घर छोड़ दूं? 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी। बुखार हो गया था। अरे उसका इंतजाम तो तुमने खुद ही कर लिया था। उस दिन अगर मैं जबरदस्ती ना करता तो जुकाम और बुखार तो क्या, निमोनिया भी हो सकता था तुम्हें। भले ही हो जाता, पर घर पर डांट तो न खानी पड़ती। इतनी सी बात पर घर पर डांट पड़ गई। आपके भाई साहब भी तो लड़कियों को घुमाते रहते, उन्हें डांटनी पड़ती। उसकी बात को अनसुना करके उसने कहा, प्लीज आप इस तरह बीच सड़क पर मुझसे बात मत कीजिए। किसी ने देख लिया और घर पर चुगली कर दी तो मेरी शामत आ जाएगी। कल को ये लोग मेरा स्कूल ही छुड़वा देंगे। और वह पलटकर चलने लगी। कानों में वही बात गूंज रही थी, आपके भाई साहब भी तो लड़कियों को घुमाते रहते हैं, उन्हें डांट नहीं पड़ती। आज वह घर जाकर माँ से ये बात जरूर कहेगी। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। माँ भैया के खिलाफ एक शब्द भी तो नहीं सुन सकती, उल्टे उसे ही डांट पड़ेगी। अब तो उसकी बराबरी करेगी। जाने दो, ये बात किसी से नहीं कहनी है, नहीं तो वहीं पूछताछ शुरू हो जाएगी। तुझे कैसे पता? तुझे किसने बताया? क्या वह फिर मिला था? और वह बेचारा कितने प्यार से पूछ रहा था, 2-3 दिन से दिखाई नहीं थी। मतलब उसकी अनुपस्थिति को किसी ने तो नोटिस किया था। वह पुलकित हो गई। अगले दिन वह सुबह ही मिल गया। घर पर ना से स्कूल तो छोड़ सकता हूँ तुम्हें? नहीं बाबा नहीं, वहां तो 1000 आंखें हैं देखने वाली। कोई ना कोई घर पर बता ही देगा। बाप रे, इतने पहरेदार। खैर ठीक भी है, सुंदर लड़कियों के माँ बाप को चौकस रहना ही पड़ता है। सुंदर? कौन? मैं? और वह हंस दी, एक कसैली सी हंसी। क्यों? पता है, माँ से सब लोग कहते, आम के पेड़ में यह जामुन कैसे फल गया? बेवकूफ है वे लोग, उन्होंने कभी जामुन की मिठास नहीं चखी होगी। मतलब
सुंदरता का अर्थ सिर्फ गोरा रंग ही नहीं होता। दरअसल सुंदरता किसी के चेहरे में नहीं होती, देखने वालों की आंखों में होती है। अनायास ही उसने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और तुरंत ही नजरें झुका ली। एक अनिर्वचनीय सुख से वह नहा उठी थी। उसे लगा और थोड़ी देर वहां खड़ी रही तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। उसके वे शब्द, उसकी वे आंखें उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। अपने दबे हुए रंग को लेकर वह हमेशा ही एक हीन भावना से ग्रस्त रही है। आज पहली बार एहसास हुआ कि वो भी कुछ है, उसका अस्तित्व इतना भी नगण्य नहीं है। मंगलवार को मंदिर जाने का उसका नियम है। उस दिन दर्शन करके सीढ़ियां उतर ही रही थी कि फिर सामना हो गया। यहाँ कैसे? उसने पूछा और फिर खुद ही झेंप गई। वो, मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, मंदिर में कोई क्यों आएगा भला? दर्शन के लिए तो ना। हाँ, मैं भी दर्शन के लिए आया हूँ, पर भगवान के नहीं, मैं तो भक्तन के दर्शन करने के लिए आया हूँ। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। आइसक्रीम खाओगी? वह चुप रही, पर वह उसके वाले अंदाज में बोलने लगा। कोई देख लगा तो घर पर डांट पड़ेगी। उसने कुछ इस अंदाज से उसकी नकल उतारी कि उसका ईगो आहत हो गया। उसका मन विद्रोह कर उठा। चलिए, उसने कहा, और दोनों चलकर एक आइसक्रीम वाली गाड़ी के पास खड़े हो गए। आइसक्रीम खाते हुए वह याद कर रही थी कि पिछली बार आइसक्रीम कब खाई थी। सामने से शब्द आए, इधर देखो। उसने अनायास उसकी ओर देखा। उससे सटकर वह खड़ा हो गया और तुरंत एक सेल्फी ले ली। ये क्या कर रहे हैं? इस क्षण को यादगार बना रहा हूँ। देखो कितनी सुंदर फोटो आई है। देखा, वह उससे बिल्कुल सटकर खड़ी है और उसे देख रही है। वो जो इधर देखो कहा गया था, उसका यह कमाल था। पर एक बात थी, फोटो में वाकई वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह मानो हवा में तैरते हुए ही घर पहुंची थी। मन एक सुखद एहसास से भर गया था। इतना सुख, इतनी खुशी उसे जीवन में पहली बार ही मिल रही थी। बीच में 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए। मुलाकात नहीं हुई। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि वह मन ही मन प्रतीक्षा करती रही है। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आया और शर्म भी। हेलो। चौथे दिन वह सामने आकर खड़ा हो गया। चाय पीने चलोगी ना? ना बाबा ना, कोई देख लेगा, घर पर डांट पड़ेगी। नहीं, वह बात नहीं है, पर देर हो जाती है तो माँ चिंता करने लगती है। उस दिन की फोटो देखी थी ना, कितनी सुंदर आई है। सोच रहा हूँ FB पर डाल दूँ, देखना इतने लाइक्स मिलेंगे। प्लीज, उसने एकदम हाथ जोड़ दिए। ऐसा गजब ना करना, मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा, घर में कैद हो जाऊंगी। ओके ओके, चलो मोबाइल पर डाल देते हैं। अरे अव्वल तो मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, होता भी तो मैं यह फोटो डालने की हिम्मत नहीं कर पाती। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? क्या बात करती हो? आजकल तो चौथी पांचवी के बच्चे भी मोबाइल रखते हैं। भैया के पास तो है, पर पापा लड़कियों को मोबाइल देने के पक्ष में नहीं है। क्यों? मोबाइल क्या सिर्फ बॉयफ्रेंड को फोन करने के लिए होते हैं? उसके और भी तो उपयोग है। कहीं अटक जाओ तो घर वालों को बता तो सकती हो, कहीं भटक जाओ तो पुलिस की मदद ले सकती है। हमारे घर वाले इस बात को समझते नहीं है ना। तो फ्रेंड, चलो आओ चाय पीते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसने फिर इनकार नहीं किया। वह सामने वाले को नाराज करना नहीं चाहती थी। चाय पीते समय भी उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि कोई देख लेगा। फेसबुक का डर उसे खाए जा रहा था। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वह तस्वीर FB पर मत डालिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारा स्कूल छूट जाएगा यही ना? मेरा जो होगा सो होगा, पर भैया आपको भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत खूंखार हैं। तो मैंने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है? ईंट के जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। अपने भाई से कहना मुझसे पंगा ना ले। अगर लड़ने भिड़ने मेरे दरवाजे आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सुनकर सर से पांव तक कांप उठी थी वह। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लाख दुर्दांत ही सही, वह उसका इकलौता भाई है। उसे कुछ हो गया तो अपने आप को वह कभी माफ नहीं कर सकेगी। अगर जिंदा रही तो पहले भैया उससे उससे ही निपट लेगा। रात भर वह बड़ी बेचैन रही। कल तक जो एहसास बड़ा लुभावना और रोमांचक लग रहा था, आज एकाएक डरावना लगने लगा। उसे लगा परिवार की लक्ष्मण रेखा लांघ कर उसने अच्छा नहीं किया है। माँ डांटती है, भैया धमकाते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा ही। उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। वह बिना वजह ही जोश में आ गई थी। जिस व्यक्ति का नाम पता जानती नहीं, उसके साथ आइसक्रीम खाने भी चली गई, चाय पीने भी चली गई,
और तो और उसके साथ उसने सेल्फी भी खिंचवा ली। अब उसे डर लग रहा है, उसने सचमुच अगर वो फोटो एफबी पर डाल दी तो वो तो कहीं की न रहेगी। पापा का तो हार्ट फेल हो जाएगा। और भैया, क्या गुजरेगी भैया पर, इसकी कल्पना से उसकी रूह कांप उठी। अपने मन की बात किसी से कह पाती तो शायद उसे कुछ राहत मिलती, कोई राह भी निकलती। पर कहे तो किससे कहे? सहेलियों से कहना मतलब अपना खुद का मखौल उड़ा लेना है। एक से दूसरी तक होते हुए बात सारे स्कूल में फैल जाएगी और उसका अंतिम रूप पता नहीं क्या होगा। छोटी बहन बगल में सो रही थी, पर उससे कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पूरी की पूरी लाउड स्पीकर है। अभी आधी रात को ही माँ को जगाकर सारी की सारी रामायण सुना देगी और घर में कोहराम मच जाएगा। अच्छा ही है कि उसका स्कूल दूसरा है और वह बस से जाती है, नहीं तो अब तक घर वालों को सारी कहानी पहले ही पता चल चुकी होती। लेकिन शायद वह अच्छा ही होता। तबीयत का बहाना बनाकर वह अगले 2 दिन स्कूल नहीं गई। तीसरे दिन उसने रास्ता बदल दिया और टाइम भी माँ से कह दिया कि शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस है। उस बहाने आज एक सहेली के घर तो कल दूसरी सहेली के घर देर तक रुकी रही। पर ऐसा कब तक चलता? एक दिन फिर उस लड़के से सामना हो ही गया। वह तो अनदेखा करके चली जा रही थी कि वह सामने आकर खड़ा हो गया। हमसे मुंह छिपा रही हो, नजरें चुरा रही हो, यह लुक्का छिपी किस लिए भाई? सॉरी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो आप देख लो, नजर उठाकर देख लो, जी भर के देख लो। उसकी नजर उठी पर वह डर गई, कहीं उसने फिर फोटो ले ली हो तो क्या बात होगी। तो क्या बात है, आज बहुत एटीट्यूड दिखा रही हो। नहीं तो, उसने कहा, पर वह बहुत डर गई थी। एटीट्यूड तो आज वह दिखा रहा था जिससे घबराहट हो रही थी उसे। देखो, हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। कल शाम हम मिलते हैं। क्यों? उसका स्वर कांप गया। काम है, कल बताऊंगा। तो शार्प 4:30 बजे, समझ गई ना? ना आ पाऊँ तो? ना, तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें ना आना बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, चलता हूँ। ये तो सरासर धमकी थी। रात भर वह करवट बदलती रही, सोचती रही, पर समस्या का कोई हल उसके सामने नजर नहीं आ रहा था। क्या करे, क्या न करे? वह घर वालों से कहे या पुलिस में रिपोर्ट करे या पंखे से लटक जाए। इस घर में तो आत्महत्या करना भी संभव नहीं है। एक पल को भी तो कमरा खाली नहीं रहता। पता नहीं रोज रोज इतनी लड़कियां फांसी कैसे लगा लेती हैं। आजकल घर में घासलेट भी तो होता नहीं। भैया की गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर अपने ऊपर छिड़क तो लूं, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कभी अनजाने में गर्म पतीली या तवा छू जाता है तो प्राण निकल जाते हैं, पूरा शरीर जलने लगता है। तो फिर कैसे सह पाएगी वह? और अगर बच गई तो जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। वैसे जहर खाया जा सकता है, पर वह किस दुकान पर किस नाम से मिलता है पता नहीं। लोग सल्फास की गोलियां या चूहा मार दवाई खाकर भी आत्महत्या कर लेते हैं। पर कितनी खानी है पता तो हो। अगर मर नहीं पाई तो अच्छा खासा ड्रामा हो जाएगा। तो वह कुएं में छलांग लगा सकती है, पर शहर में कुएं कहाँ ढूंढेगी? विचार करते करते उसका सिर भारी हो गया। सुबह सुबह किसी समय उसकी आंख लगी। जब उठी तो सिर भारी था। आज फिर उसने स्कूल गोल कर दिया। माँ ने पूछा भी और डांटा भी, पर सिर दर्द का बहाना किए वह लेटी रही। 4 बजे वह एक निश्चय के साथ उठी। आज इस एपिसोड को खत्म करना ही है, परिणाम चाहे जो भी हो। उसने माँ से कहा कि वह एक सहेली के यहाँ नोट्स लेने जा रही है और माँ की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ही चल पड़ी। वह प्रतीक्षा कर ही रहा था। क्या उसे विश्वास था कि वह जरूर आएगी? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आओ बैठो। वो मूर्तिवत खड़ी रही। कम ऑन यार, इस तरह सड़क पर खड़ी रहोगी तो जो नहीं देखना चाहते हैं वे भी देख लेंगे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? उसने साहस जुटाकर कहा। अरे वाह, ये शब्द तुम्हें मालूम है? आपको क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ? तुम मुझे क्या लगती हो, क्या बताऊं? पर देखो, दोस्ती में ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। चलो कहीं चलकर बैठते हैं। मैं तुम्हारे सामने वो फोटो डिलीट कर देता हूँ जिसको लेकर तुमने मुझ पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। ये कसौटी का क्षण था। क्या उस पर विश्वास कर ले? पर विश्वास किए बिना मुक्ति नहीं थी। वह फोटो उसके पास था। वह उसका कभी भी कैसा भी उपयोग कर सकता था। वह चुपचाप ही उसके पीछे बैठ गई। उसे घुमाता हुआ वह बहुत दूर की कॉलोनी में ले गया और एक बंगले के सामने गाड़ी रोक दी। आप तो हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं ना? हाँ, रहता तो मैं वही हूँ। यहाँ तो मेरा दोस्त किराए से रहता है। आज उसके मकान मालिक सब परिवार किसी शादी में गए हैं, इसलिए अत्यंत कृपावत होकर उसने मुझे चाबी दे दी है।
उसने कमरे का ताला खोलते हुए कहा। जब तक वह कुछ समझ पाती वह कमरे के अंदर थी और दरवाजा उसने बंद कर दिया था। 2 घंटे के बाद उस कमरे से जो बाहर निकली वह कोई और ही लड़की थी। शरीर और मन से लुटी पिटी और टूटी हुई वह सड़क पर असमंजस में खड़ी थी। एक बात तय थी, अब वह लौटकर घर नहीं जाएगी, क्योंकि उसने चलते समय कहा था, मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो आज की तस्वीरें वायरल कर दूंगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह यह शहर ही छोड़ देगी। उसने स्टेशन का रुख किया। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। उसके पास किराए के पैसे भी नहीं थे। पूछते पूछते गिरते पड़ते वह किसी तरह पहुंची गई। हमेशा की तरह स्टेशन पर भारी भीड़ थी। शायद कोई ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। उसे लगा किसी से पूछ ले कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ जा रही है। पर फिर उसे लगा कि उसके प्रश्न पर लोग उसे शक की नज़र से देखेंगे। उसके पास कोई सामान भी तो नहीं है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, उसे तो जाना है। वह भीड़ को चीरते हुए प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक चली गई। यहाँ आखिरी डिब्बे रुकेंगे, उन्हीं में चढ़ जाएगी। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही थी, पर उस समय वह अपने में ही खोई थी। वह सोच रही थी, अगर विदाउट टिकट पकड़ी गई तो उसके साथ क्या सलूक होगा। भेड़िए तो हर जगह होते हैं, अकेली लड़की तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर कुछ दयावान लोगों ने पूछताछ करके उसके घर पे खबर कर दी तो पुलिस वालों सौजन्य दिखाकर उसे घर वापस भेज देंगे। तो वह स्थिति तो मृत्यु से भी भयंकर डरावनी होगी। दूर से गाड़ी की सीटी सुनाई दी। काला विशाल इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ा आ रहा था। उसने एक क्षण घर वालों को याद किया और अगले ही क्षण पटरी पर छलांग लगा दी। कहानी में किशोरी का जिक्र किया गया है। ऐसी एक नहीं, हजारों किशोरियां हैं जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं होना बहुत आम है। जिसका कारण यही है कि किशोर मन माँ बाप से विद्रोह करने के लिए ही तड़पता रहता है और अधिकतर बार उनके विद्रोह का अंत इसी तरह दुखांत होता है, दुख भरा होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।